अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को कॉर्नवालिस की फ़ौज ने जब बैंगलोर के ऊपर हमला किया था, उसके बाद में उन लोगों ने एक मैप बनाया था बैंगलोर का। दोस्तों, उसी मैप को मैं आपको दिखाना चाहूँगा और साथ ही साथ मैं आपको आज के दौर में बैंगलोर में जो जगहें मौजूद हैं, जहाँ-जहाँ पे मस्जिदें थी उस ज़माने में सुल्तान के दौर में और आज के दौर में वो मस्जिदें या दरगाहें हैं, तो उन चीज़ों को मैं आपको दिखाना चाहूँगा आज। आज की ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज से पहले मैंने भी इस तरह का मैप नहीं देखा था। चलिए आज इस मैप को एक्सप्लोर करते हैं। हमला किया था तो उस टाइम पे ये बनाया गया था। ये मार्च 22 1791 को बनाया गया था और इसको एनग्रेव किया था जे कुक ने। ओके, चलिए इस मैप को देखते हैं। दोस्तों, इस मैप के अंदर बहुत ही डिटेल के साथ बैंगलोर के बारे में बताया गया है, बैंगलोर फोर्ट के बारे में और पेटा जिसको जहाँ पे रिहायशी लोग रहा करते थे उसके बारे में बताया गया है। दोस्तों, ये जो आप यहाँ पे ओवल देख रहे हो ना, ये बैंगलोर फोर्ट है। चलिए इसको जूम करके थोड़ा अंदर में देखते हैं। मैं आपको इस मैप को आज के दौर में भी एम्बोस करके भी मैं दिखाने की कोशिश ज़रूर करूँगा। इसमें पहले जहाँ की कुछ चीज़ों को देख लेते हैं। ये देखिए जी, ये बैंगलोर फोर्ट के अंदर मौजूद सुल्तान का पैलेस है। ये आज भी ये पैलेस मौजूद है। उसके पैलेस के बगल में यहाँ पे परेड ग्राउंड हुआ करता था, यहाँ पे मिलिट्री स्टोर्स वगैरह हुआ करते थे। और ये सब जो देख रहे हो ना आप लोग, ये पूरी दीवारें हैं, यानी कि रैम्पर्ट वॉल्स थे, बैस्टियंस हैं ये सब। और बैंगलोर फोर्ट के दो मेन एंट्रेंस हुआ करते थे सुल्तान के दौर में। ये देखिए, ये है दिल्ली गेट। और इस दिल्ली गेट को अगर आप आज भी देखते हो ना, आज भी आप जब भी बैंगलोर फोर्ट को घूमने के लिए आप लोग जाते हो तो यही हिस्सा आज बचा हुआ है। इतना सा हिस्सा, सिर्फ इतना सा हिस्सा पूरे फोर्ट का बचा हुआ है और बाकी का पूरा फोर्ट तो डेमोलिश कर दिया गया था। चलिए अब इसके अंदर की और कुछ चीज़ों को देख लेते हैं। और एक चीज़ यहाँ पे देखिए, बैंगलोर फोर्ट का मैसूर गेट है ये, यानी कि बैंगलोर का जो पूरा किला था उसके दो मेन बड़े गेट्स हुआ करते थे। ये मैसूर गेट है। और यहाँ पे देखिए मिलिट्री बैरक्स थे, यानी कि सुल्तान के फौजियों के बैरक्स हैं ये सब। और इस फोर्ट के अगर आप यहाँ पे देखो ना, ये देखिए जी, जब आप बैंगलोर के आज के दौर में यहाँ पे ना रोड है और ये बैस्टियन अभी भी मौजूद है। इस बैस्टियन के ऊपर में लिखा हुआ है कि ब्रीच यहाँ से ही हुआ था, अंग्रेज़ यहाँ से ही घुसे थे। ये जो डॉट्स आप देख रहे हो, ये ब्रिटिश आर्मी के कैनन पॉइंट्स हैं जहाँ पे तोप के गोले वगैरह लगे थे। मैं आपको बाद में दिखाऊंगा वो। अभी भी अगर आप बैंगलोर के किले के अंदर जाते हो ना, तो आपको यहाँ से एंट्री करनी पड़ती है। यहाँ से अंदर जाके ऐसे यहाँ पे एक मंदिर है, गणेश मंदिर है वो शायद। और यहाँ से अंदर जाने के बाद आप लेफ्ट मुड़ते हो तो ऐसे जाके यहाँ पे एरिया आपको ग्रीन कलर का एरिया नज़र आता है आज के दौर में। और यहाँ पे एक गेट है, बस इतना ही अभी बचा हुआ है, इतना ही एरिया। बाकी का पूरा फोर्ट तो डेमोलिश कर दिया गया था अंग्रेज़ों के दौर में ही। लेकिन मैं आपको यहाँ देखिए बैंगलोर के फोर्ट के सामने में क्या क्या थी वो चीज़ें भी दिखा रहा हूँ। ये देखिए, यहाँ से बाहर निकलने का, ऐसे घूम के ऐसे बाहर निकला जाता था उस ज़माने में। और बाहर निकलने के बाद थोड़ा सा आगे आप जब जाते हो ना, तो उस ज़माने में ये देखिए अभी जो एवेन्यू रोड का एंट्रेंस आता है ना, वो इधर आता है। और यहाँ पे यही आसपास में कहीं पे हज़रत जो सैयद पाशा रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह है, वो दरगाह यहाँ पे है। लेकिन इस मैप में वो दरगाह नहीं दिखाई गई क्योंकि इसी वॉर के बाद में उनकी शहादत हुई थी। थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर में हज़रत सैयद पाशा रहमतुल्लाह अलैह की शहादत के बाद में उनको यहाँ पे मदफून किया गया था और यहाँ पे दरगाह बनाई गई थी। लेकिन आप जब यहाँ पे थोड़ा सा और आगे जाते हो ना इसी मैप में, यहाँ देखो, यहाँ पे एक मॉस्क लिखा है अंग्रेज़ों ने। ये क्योंकि ये अंग्रेज़ों ने मैप बनाया था तो अंग्रेज़ों को इतना ज़्यादा वो लोग डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते थे मस्जिद और दरगाह में वगैरह। तो उन लोगों ने मैप बनाने के दौरान उन लोगों ने स्पेसिफिकली सिर्फ इन चीज़ों को मेंशन किया है। ये देखिए यहाँ पे मॉस्क लिखा गया है। दरअसल ये हज़रत मानिक मस्तान रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह है ये। और हज़रत मानिक मस्तान रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह से बस थोड़ी ही दूरी पे यहाँ पे आगे में, अगर आज तो यहाँ पे एवेन्यू रोड है बीच में,
उस ज़माने में भी एक रास्ता हुआ करता था और यहाँ पे एक मॉस्क लिखा है इन लोगों ने। ये देखिए, मैं थोड़ा और जूम करता हूँ, ये देखिए जी, मॉस्क लिखा है। ये मॉस्क हज़रत इब्राहिम शाह रहमतुल्लाह अलैह की है। ये मॉस्क नहीं, एक्चुअली दरगाह है। हज़रत इब्राहिम रहमतुल्लाह अलैह नवाब हैदर अली ख़ान बहादुर के टाइम पे बेंगलोर के खिलेदार हुआ करते थे और उनकी दरगाह शरीफ यहाँ पे आज भी मौजूद है। दोस्तों, मैंने इस दरगाह शरीफ के बारे में और हज़रत मानिक मस्तान रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह के बारे में भी फुल डिटेल वीडियोस बना रखे हैं। और अब चलिए जी, मैं आपको एक और चीज़ यहाँ पे दिखाता हूँ। इसी मैप के अंदर इस तरफ में अगर मैं आऊँ, आज के दौर में यहाँ पे जब आप जाते हो ना, तो यहाँ पे इस एरिया के पास में कहीं पे टाउन हॉल बनता है, ठीक है। और यहाँ पे गार्ड हाउस करके है, देखिए अभी जो अलसूर गेट पुलिस स्टेशन, वो सारी चीज़ें यहाँ पे इस एरिया में हैं। यहाँ पे बहुत सारे शहीद भी हुए थे उस ज़माने में, शहादतें भी हुई थी। और इस तरफ में भी एक गेट हुआ करता था उस ज़माने में, ये पेटा एरिया कहते हैं इसको, यानी कि किले के बाहर भी फोर्टिफिकेशन थी। और ये सब जो आप देख रहे हो ना, यहाँ पे ये जंगल नुमा कुछ झाड़ की तरह बनाए गए हैं, ये बाउंड हेड्स कहते हैं। यानी कि यहाँ पे घनी झाड़ियों का एक एरिया हुआ करता था जिससे कोई पार ना कर सके, इस तरह से उस जमाने की फोर्टिफिकेशन की ये थी। और यहाँ पे देखो, ये जो है ना, ये मैसूर बैंक सर्कल है। ये उस जमाने में इसी एरिया के पास में मैसूर बैंक सर्कल आता है। और यहाँ पे एक और चीज़ इन लोगों ने बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ मेंशन की है, ये देखो, फ़कीर स्तूप करके लिखा है यहाँ पे। ये क्या चीज़ है ये मुझे भी नहीं पता। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में मैं इस जगह पे जाके भी यहाँ पे देखने की कोशिश करूँगा कि यहाँ पे क्या है। क्योंकि इस यहाँ से थोड़ा सा आगे जाने पे देखो, यहाँ पे मैप तो एंड कर दिया इन लोगों ने, लेकिन इसी रास्ते को और थोड़ा सा जब आप आगे जाते हो तो हज़रत यकीन शाह वली रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह भी यहाँ पे है, मगर इस मैप में मेंशन नहीं है। ये देखिए दोस्तों, आज के दौर में सिटी मार्केट, चिकपेट, ये पूरा एरिया इसके अंदर में आता है। चलो अभी मैं आपको इस मैप को गूगल अर्थ के अंदर में एम्बोस करके मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए जी, ये गूगल अर्थ है। और अगर आप यहाँ पे देखो, ये पूरा एरिया जो है ना, ये जो आप अभी पूरा एरिया देख रहे हो, देखो आज भी थोड़ा सा शेप उसी तरह का बना हुआ है जैसे उस ज़माने में था। अभी हम लोग इसके ऊपर में वो पुराने मैप को एम्बेड करने की कोशिश करते हैं, ओवरले करते हैं को। ये देखो, है ना ये अमेजिंग। देखो फिर से मैं एक बार करके दिखाता हूँ, ये देखो, ओवरले करने से हमें पूरा ये नक्शा पता चलता है कि उस ज़माने में कैसा था मैप। देखो आज भी एक और चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये देखिए जी, ये जो एरिया आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा ग्रीनरी एरिया है, थोड़ा सा ऐसे ओवल शेप का नज़र आ रहा होगा, यही बेंगलोर फोर्ट हुआ करता था। और अभी मैं आपको थोड़ा सा ओवरले करके मैं आपको और दिखाना चाहूँगा, रुक जाओ। ये देखिए जी, ये देखिए जी, यहाँ पे सुल्तान का, देखो मैप में यहाँ पे सुल्तान का पैलेस मेंशन किया गया है, ठीक है। और अगर हम लोग आज के दौर में देखें तो यहाँ पे सुल्तान का पैलेस है, ये जो है ना, यही पैलेस है। और ओवरले करके मैं आपको दिखा रहा हूँ ताकि आपको एक आइडिया आ जाए कि कैसे उस ज़माने में जगहें थी, कैसी थी वगैरह। देखो आज के दौर में हम लोग जब यहाँ सुल्तान के पैलेस के पास जाते हैं, तो सुल्तान के पैलेस से थोड़ा सा आगे आने पर आपको यहाँ पे सर्कल नज़र आएगा। ये किम्स हॉस्पिटल यहाँ पे है वगैरह, ये सर्कल है। और उस ज़माने में जो था, सर्कल से थोड़ा सा आगे पे मैसूर गेट था, देख रहे हो। और अब चलो मैं आपको वो नॉर्दर्न रैम्पर्ट दिखाता हूँ। ये देखो, आज तो आज पहचाना में नहीं जाएगा आप लोगों को, क्योंकि बहुत चेंजेस आ गई हैं, बहुत सारे रोड्स बन गए, बिल्डिंग्स वगैरह बन गई, लेकिन आज भी ये कुछ चीज़ें ऐसी मौजूद हैं। 200 साल हो चुके हैं, 200 लगभग 225 साल हो चुके हैं, मगर जगहें आज भी मौजूद हैं माशाल्लाह। ये देखो जी,
ये जो है बैंगलोर फोर्ट का अभी जो एंट्रेंस बचा हुआ है ना, वो वाला है ये एरिया। ये मैंने आपको बोला था। अभी इसको ओवरले करते हैं। ये देखो, ये देख रहे हो दिल्ली गेट का, यही वो जगह है ना। अमेजिंग। देखो मैप, ये है मैप में, और ये आज अभी का। और इसी बैंगलोर फोर्ट से थोड़ा सा आप आगे जाते हो तो यहाँ पे ये जो आप देख रहे हो ना, ये हज़रत सैयद पातशाह रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह मुबारक है। और ये एवेन्यू रोड का एंट्रेंस है माशाल्लाह। और मैं आपको हज़रत इब्राहिम रहमतुल्लाह अलैह की भी दरगाह दिखाता हूँ। रुको, मानिक मस्तान रहमतुल्लाह अलैह की और हज़रत इब्राहिम रहमतुल्लाह अलैह की। एक मिनट, ये देखिए जी, ये देखो यहाँ पे लिखा है ना मॉस्क, यहाँ पे भी लिखा है मॉस्क। ठीक है, अब इसको, ये देखो यहाँ पे आपको ये गुंबद नज़र आ रहा है। ये गुंबद, ये गुंबद हज़रत मानिक मस्तान रहमतुल्लाह अलैह का है। और यहाँ पे अंग्रेज़ों ने मॉस्क मेंशन किया हुआ है। और इसी तरह से यहाँ पे भी आपको एक गुंबद नज़र आएगा। ये देखो, यहाँ पे भी मॉस्क नज़र आ रहा है। और यहाँ पे हज़रत इब्राहिम रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह शरीफ है। ये गुंबद जो आपको दिख रहा है ना, नज़र आ रहा है गोल, ये वाला, ये गुंबद है हज़रत इब्राहिम रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह का। और मैप के अंदर यहीं पे मॉस्क लिखा है। यानी कि अंग्रेज़ों ने इन जगहों को मॉस्क करके बुलाया था, क्योंकि वो लोग डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे थे शायद, इसके वजह से। और दोस्तों, इसी मैप के अंदर मैं आपको एक और चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग दिखाना चाहूँगा। ये देखिए, यहाँ पे भी एक मॉस्क लिखा गया है। यानी कि ये जो एरिया है ना, इस एरिया को उस ज़माने में तारामंडल पेट कहा जाता था। तारामंडल यानी कि यहाँ पे ही सुल्तान के रॉकेट्स बनाए जाते थे। और रॉकेट्स के जो फैक्ट्रीज वगैरह थे ना सुल्तान के दौर के, वो यहाँ पे थे। ये देखो, यहाँ पे अंग्रेज़ों ने इसको पाउडर वर्क्स करके नाम दिया है। ये देखो इस जगह को। और ये जो मस्जिद है ना, ये कहा जाता है बेंगलोर की सबसे पहली मस्जिद थी। संगीन जामा मस्जिद जो है, ये आज भी मौजूद है माशाल्लाह। ये और इस एरिया में रॉकेट्स बनाए जाते थे, टेस्ट किए जाते थे। और रॉकेट्स जब यहाँ से रात को उड़ाए जाते थे और टेस्टिंग की जाती थी, तो आसपास के सारे गांव वाले आके इकट्ठा होके वो जो रॉकेट्स के नज़ारे को देखते थे। और उन लोगों ने, कहा जाता है कि इस तरह से नाम दे दिया था कि तारामंडल, क्योंकि उन लोगों को लगता था कि आसमान में जैसे तारे फट रहे हैं। माशाल्लाह। दोस्तों, ये मैप बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और ये जो आपको इस मैप के अंदर ये जो लाइंस आपको नज़र आ रही होंगी, ये देखिए, ये जो लाइंस है ना, ये एक्चुअल में कैनन की जो ट्रेजेक्टरी होती थी। यानी कि कैनन को जिस तरह से फायर करते थे अंग्रेज, तोपों को चलाते थे, और उस खास करके थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर के दौरान जो अंग्रेज़ों ने कैनन्स को चलाया था ना किले के ऊपर, वो लाइंस हैं, वो ट्रेजेक्टरी है। यानी कि यहाँ पे देखो, अंग्रेज़ों ने एक दीवार बनाई और यहाँ पे ही सुल्तान के इस एरिया में ही अपने कैनन्स को रख के किले के ऊपर चलाए थे। ये देखो, यहाँ से तोपें आके यहाँ पे लगी थी सुल्तान के किले के ऊपर। और इस एरिया के ऊपर, यानी कि अभी जहाँ पे ये दिल्ली गेट है ना, अभी जहाँ पे बचा हुआ बैंगलोर फोर्ट का हिस्सा है, उस जगह पे सबसे ज़्यादा डैमेज हुआ था। और किले की दीवारें और रैम्पार्ट बैस्टियंस वगैरह गिरे थे। और यहीं से अंग्रेज़ किले के अंदर दाखिल हुए थे। और दोस्तों, एक और मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बताना चाहूँगा कि देखो, लगभग 2 से 3 हज़ार सिपाही शहीद हुए थे इस लड़ाई में, अंग्रेज़ों के साथ लड़ते हुए। मैसूर सल्तनत के, यानी कि हज़रत टीपू सुल्तान के लगभग 3 हज़ार सिपाहियों की शहादतें हुई थी। और उनके जो खिलेदार थे, कमांडर थे, उनकी भी शहादत, यानी कि हज़रत सैयद पातशाह रहमतुल्लाह अलैह की भी शहादत यहाँ पे ही हुई थी। दोस्तों, मैंने हज़रत सैयद पातशाह रहमतुल्लाह अलैह की शहादत के बारे में और उनके बारे में एक सेपरेट वीडियो बना रखी है। आप लोग बराए मेहरबानी वो वीडियो ज़रूर देखें। इस वीडियो के अंदर मैं आपको वो सिर्फ दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैप में किस तरह से बैंगलोर फोर्ट था, कैसा था, नज़ारा था वगैरह।
ये देखो, बैंगलोर फोर्ट को ना बहुत बड़ा मोट था पुराने, अगर फोटोग्राफ्स में भी देखो, अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर जो फोटो देख रहे हो, देखो ये बैंगलोर, इसी बैंगलोर फोर्ट का वो डिच है, यानी कि मोट कहते हैं ना, खंदक, खंदक भी हुआ करता था बैंगलोर फोर्ट को यहाँ। और ये जो एरिया आप अभी देख रहे हो, ये जो पूरा एरिया आप देख रहे हो, इस तरफ में कलासी पड़ रहा है हमारा, माशाल्लाह, उस ज़माने में। और बैंगलोर फोर्ट के इस तरफ में अगर आप थोड़ा सा और बाहर जाने की कोशिश करो तो आपको और भी कुछ चीज़ें पता चल जाएंगी। ये देखिए, यहाँ पे जो अभी इस तरफ में ऑलमोस्ट समझ लो, लाल बाग की साइड में जाने के टाइम पे आपको जो रास्ते मिलते हैं, जो एरिया नज़र आते हैं, उस तरफ में सुल्तान ने अपने कैनन्स रखे हुए थे। ये देखो यहाँ पे लिखा भी है, बैटरीज थ्रोन अप बाय टिपू, यानी कि हज़रत टीपू सुल्तान के यहाँ पे तोपों को उन्होंने स्टेशन किए हुए थे। यहाँ से सुल्तान अंग्रेज़ों के ऊपर उस तरफ में फायर कर रहे थे। उन लड़ाई बहुत लंबी चली थी, ये बड़ी भयानक लड़ाई हुई थी। और एक चीज़ इसी मैप के अंदर मैं आप लोगों को ये बताना देता हूँ, ये देखो, ये जो है ना, आज का हम लोग जो लाल बाग जो मेन रोड देखते हैं, आज का दौर में जो लाल बाग मेन रोड है, वो ये वाला जो है ना, यही वो रोड है यहाँ पे। तो रुको जूम करके दिखाता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मेंशन भी है। ये देखिए जी, ये रोड देख रहे हो, रोड टू द सिप्रस गार्डन, यानी कि साइप्रस गार्डन जो था उसको नवाब हैदर अली खान बहादुर ने बनाया था, और उसी को लाल बाग कहते हैं। अंग्रेज़ों ने तो उसको लाल बाग नाम नहीं मेंशन किया है, लेकिन साइप्रस गार्डन, साइप्रस का यानी बड़े बड़े खूबसूरत झाड़ वहाँ पे लगाए गए थे वगैरह। और वहाँ पे भी हज़रत अताउल्ला शाह शुतरी रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह है, लेकिन इस मैप में यहाँ पर ही एंड कर दिया अंग्रेज़ों ने। देखो बैंगलोर में यहाँ पे कुछ भी नहीं था, ये पूरा खाली था, लेकिन आज के दौर में पूरा भरा हुआ है। आज के दौर में माशाल्लाह बैंगलोर बहुत बड़ा हो चुका है, बहुत बड़ा। जब बैंगलोर फोर्ट को केम्पेगौड़ा, उन्होंने इस बैंगलोर फोर्ट को सबसे पहले एस्टेब्लिश किए थे, बनाए थे, और उनके बाद में 1760s 59 और 1760s के दौरान में नवाब हैदर अली खान बहादुर ने इस पूरे किले को दोबारा पत्थरों से रिकंस्ट्रक्ट करवा के फोर्टिफाई करवाए थे। और देखो कितनी बहुत सारी चीज़ें थी बैंगलोर फोर्ट के अंदर भी, जैसे ये देखिए, स्टोर्स, हाउसेस, यानी कि यहाँ पे सिपाहियों को रहने के लिए, और जो मिनिस्टर्स वगैरह थे, जो भी यहाँ पे खिलेदार हुआ करते थे, उनके घर थे। स्टोर्स, यहाँ पे मैगजीन्स यानी कि यहाँ पे बंदूकें, तोपें, रॉकेट्स, वो सारी चीज़ें। स्टोर हाउसेस यानी कि जिसके अंदर अनाज रखा जाता था। वर्कशॉप्स थे, बाकायदा वर्कशॉप्स भी थे। ये देखो, वर्कशॉप यानी कि जहाँ पे बंदूकें, तोपें वगैरह अगर ख़राब हो जाती तो उनको रिपेयर करने के वर्कशॉप्स भी थे। और ये वर्कशॉप का जो एरिया है ना, ये एरिया लगभग कलासी पल्लम के पास आता है। अभी का जो दौर का खलास पल्ला है ना, वो इस तरफ में है। उस और यहाँ पे एक बहुत बड़ा बेस्टियन भी हुआ करता था, जो अभी पूरी तरह से ख़त्म है, नहीं अभी इसका नहीं पता चलेगा, लेकिन ये सारी चीज़ें मैप के अंदर मेंशन हैं। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ें, ये मैप देख के, ये सारी चीज़ें देख के थोड़ा सा अच्छा लगा होगा। और वीडियो अगर ये अच्छी लगी है ना, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। और एक बात मैं आपको बता दूं कि अगर आपको ये इस तरह का हाई रेजोल्यूशन का मैप चाहिए होगा, तो आप हमारे फेसबुक पेज के ऊपर, यानी कि शफीक अहमद व्लॉग्स नाम से मेरा फेसबुक पेज है जो मैंने नया बनाया है, उस पेज के ऊपर जाइए, वहाँ पे मैं इस मैप को अपलोड करूँगा, वहाँ पे मिल जाएगा। अगर वहाँ पे भी नहीं हो सका तो मेरी वेबसाइट भी है, thetigerofmysore.blogspot.com। वेबसाइट के ऊपर भी जाके आपको ये हाई रेजोल्यूशन का मैप मिल जाएगा। अगर आप भी रिसर्च करना चाहते हो तो आप भी रिसर्च कर सकते हो, क्योंकि इस मैप के अंदर बहुत डिटेल है, बहुत ज़्यादा डिटेल है। अगर मैं ऑलमोस्ट समझो 1 घंटे की भी वीडियो बनाऊं तब भी कम होगा पूरा एक्सप्लेन करने के लिए, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको आज का ये मैप देख के अच्छा ज़रूर लगा होगा। वीडियो अगर अच्छी लगी है ना, तो लाइक ज़रूर करिए, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। और साथ ही साथ जाते जाते, अगर आपको मेरा ये रिसर्च अगर पसंद आ रहा है, तो आप हमारे चैनल की स्पेशल मेंबरशिप ज़रूर लीजिए, क्योंकि बिहाइंड द सीन वीडियोस और बहुत सारी फोटोग्राफ्स, वो सारी चीज़ें मैं वहाँ पे अपलोड करता रहता हूँ। तो चलो मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और मुझे अपनी दुआओं में याद ज़रूर रखिए। अल्लाह हाफिज़।